नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। कम से कम आप अपना 5 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं और ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु जी जो स्वरूप पत्थर स्वरूप शालिग्राम कहे हैं, हम इनके विवाह कराते हैं। इस दिन से ही मांगलिक कार्य जो होता है शुरू हो जाता है। तो हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जाकर के धरती लोक का कार्यभार संभालते, तीनों लोक का कार्यभार संभालने का काम करते हैं। इस दिन महिला और पुरुष दोनों मिलकर के घर में तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह जरूर करें। तो आप में से बहुत सारे लोगों में कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताइए देवउठनी एकादशी की व्रत कब रखें। तो देवउठनी एकादशी जो तिथि है 2022 में गुरुवार 3 नवंबर को संध्या काल 7:30 में शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 4 नवंबर को संध्या काल 6:08 में समाप्त होगा। तो अब को 4 नवंबर को ही व्रत रखना है। ये जो आज की वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी संबंधी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जिस जानकारी से आपको व्रत के पूर्ण रूप से फल मिलेंगे। अगर आप व्रत नहीं रखें फिर भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो बिना व्रत करे ही आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी कौन सी उपाय जिस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारे गरीबी एवं दीन दुखी समाप्त होते हैं। ये सारे जानकारी पाने के लिए कम से कम आप अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में बने जो बेल का आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के नए नए यूजफुल जो ज्ञान भरी वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो सर्वप्रथम जानते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। ऐसा माना जाता है जो भी साधक सच्चे मन से देवउठनी एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जन्मों की गरीबी एवं जन्मों के पाप दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति दोष रहित हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख को भोगते हैं और मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पश्चात आपको भगवान विष्णु के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद और भी इसके गुण भरी जानकारी बताऊंगा, रहस्य भरी जानकारी बताऊंगा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी जो है अन्न नहीं खाते थे, यहाँ तक कि दाना भी जो पशु पक्षी हैं वो नहीं खाया करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह की एक व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है लेकिन एक शर्त है कि माह में 2 दिन एकादशी के व्रत आते हैं और हमारे संपूर्ण राज्य में एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं आपको मिलेगा, अर्थात यहाँ कोई भी अन्न नहीं खाते तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त उन्हें बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली और अगले माह एकादशी व्रत था, उस दिन उसे अन्न नहीं मिला, उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा जी से कहने लगे कि हे महाराज, फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे अन्न चाहिए, यदि अन्न नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा के सामने वह व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगे। कथा ध्यान से सुनना, ज्ञान भरी जानकारी अच्छे कथा है, इस कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी मिटेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। तो दर्शकों, राजा ने उस व्यक्ति को, जो नौकर थे, उस व्यक्ति को उनके शर्त की याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। उसकी स्थिति देख करके राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा, चावल, दाल, ये जितने भी अन्न पकाए जाते हैं सारे चीजों को दे दिए गए। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आकर के पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने में प्रकट हुए और ध्यान से सुनना, उसने प्रभु के लिए जो भोजन परोसा, भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोग वापस गए, उनके साथ भगवान भोजन किए और अपने धाम वापस चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर फिर वापस चला गया। जब फिर अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे 2 गुना अन्न दिया जाए, अर्थात उस दिन जो अन्न दिए थे वह अन्न खंग गए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रह गया क्योंकि सारे भोजन भगवान ही खा गए।
क्योंकि उस दिन साथ में भगवान के साथ उसने भोजन किया था। तो अब महाराज से वो बोलने लगे कि महाराज आज जो है मुझे 2 गुना अन्न दे दीजिए। उसके बाद सुनकर के राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान बैठ करके भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत यहाँ पे सब लोग रखते हैं, किसी के साथ में भोजन नहीं करते, आपके साथ में कैसे भोजन कर सकते। इस प्रकार से जो राजा है उनके मन में संदेह हुआ। लेकिन देखिए जो राजा, उन्हें भी भगवान के दर्शन की बहुत ही अभिलाषा थी। तो इस पर नौकर ने राजा से कहा कि अब को विश्वास नहीं है भगवान मेरे साथ में भोजन करते हैं, तो आप मेरे साथ में स्वयं चल करके देख लीजिए। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके देखने लगा। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूद करके जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए, तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसके हाथ रोक लिया और उसके साथ में बढ़ करके भगवान भोजन किया। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम को लेकर के चले गए। यह देख करके राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ व्रत और उपवास की शुद्धता भी जरूरी है, और उपवास में जो नियम है, संयम है, इनका भी पालन करना जरूरी है। पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता भी जरूरी है। साथ ही साथ आपको व्रत में पूर्ण रूप से व्रत का नियम का पालन करना चाहिए, तब आपको व्रत के पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। तो आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिस फल को खाने के बाद आपको व्रत के पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप इस फल को गौ माता को खिला देते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं, छोटी बच्चे को दे देते हैं, तो बिना व्रत रखे ही आपको एकादशी व्रत के पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जीते जी आपको यहाँ पे सुख मिलेंगे, मृत्यु के उपरांत आपको भगवान की धाम की प्राप्ति होगा। साथ ही साथ आपकी गरीबी, निर्धनता एवं जीवन में चली परेशानी वो भी दूर होंगे। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख देना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं देवउठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर के सर्वप्रथम तो हमें अच्छी तरीके से साफ सफाई करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में शुद्धता का वातावरण हो। अर्थात अगर आपके घर में कूड़े हैं, कचरे हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। देखिए जो कूड़े कचरे कहे गए हैं नकारात्मकता का प्रतीक कहे गए हैं, और देवी लक्ष्मी सकारात्मक चीजों को खोजती हैं। देवी लक्ष्मी की बहन जो कुलक्ष्मी कहे गए, जिसे हम दरिद्रता के नाम से जानते हैं, अगर आपके घर में देवउठनी एकादशी के दिन कूड़े हैं, सामान हैं, जितने भी गंदगी चीजों को रखते हैं तब आते हैं। और अगर आप अपने घर के संपूर्ण रूप से वातावरण को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु जी के साथ में। तो एक काम अवश्य करना, देवउठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए अपने घर की साफ सफाई जरूर करना, और अपने घर में अखंड दीपक पूरी रात जरूर जलाना, क्योंकि माता लक्ष्मी अर्धरात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में एकादशी की तिथि में भगवान विष्णु जी के साथ भ्रमण करते हुए आती हैं। तो आप भी अपने घर में एक काम जरूर करना, अखंड दीपक जलाना, इससे माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी। ऐसा भी माना जाता है देवउठनी एकादशी के दिन यदि व्रत किया जाए तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु के कुछ मंत्र कहे गए हैं, जिस मंत्र को व्रत रखते हैं और अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो मंत्र कहे गए हैं, इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करते हैं उतने ही ज्यादा फिर आपकी अध्यात्म उन्नति होता है, व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण की प्राप्ति होता है। जी हाँ, सभी कष्टों का अंत होता है। और इसके अलावा भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई भी भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन में आपके वृद्धि होती है। हम जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं ये आपके अध्यात्म उन्नति करते हैं। आप माने या ना माने, उपाय में व्यक्ति के अध्यात्म कल्याण छुपा होता है। और ऐसा भी माना जाता है घर के सुख समृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो एक नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा बादाम, 5 बादाम चढ़ा दीजिए भगवान विष्णु जी को, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। और जरूरतमंद लोगों को अगर पीले कलर की कोई भी चीजों का आज के दिन दान करते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तो जीवन में आने वाले सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तरक्की मिलता है।
एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, देवउठनी एकादशी दिन माता तुलसी के पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु की जो मंत्र बताया हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना और माता तुलसी को इस दिन आप जो है चुनरी लाल कलर की जरूर भेंट कर देना। इससे आपके घर में धन के भंडार बढ़ते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए, डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती हैं। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं देवउठनी एकादशी को क्या ना करें, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन कुछ गलती कर बैठते हैं तो इसके कारण आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको देवउठनी एकादशी में ये बिल्कुल ही कुछ कार्य जिसे करने से रुकना चाहिए। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी बताए जाते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप चावल खाते हैं तो एक टाइम खा सकते हैं जो लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि देवउठनी एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। अब इसके पीछे मैं आप लोगों को कारण भी बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्य के द्वार में अन्न के अर्थात दूसरे के द्वार में जाकर के आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आप उनके ऋणी हो जाएंगे, आपको उनका ऋण चुकाना पड़ सकता है। एकादशी पर मन से, वचन से, कर्म से भगवान विष्णु जी का आपको ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं देवउठनी एकादशी पर ध्यान से सुनिएगा, कौन सी जो भोजन आपको अपने घर में सब्जी नहीं पकाना है। अगर आप ये सब्जी पकाते हैं तो आपके व्रत खंडित भी हो सकते हैं, और जो व्यक्ति घर में अगर इन्हें खाते हैं तो उन्हें भी पाप लग सकते हैं। तो पाप लगने से आपको बचना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं देवउठनी एकादशी पर गोभी, पालक, सलजम, ये जो चीज कहे गए हैं इनका सेवन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर ही सोना चाहिए। और एकादशी वाले दिन पर आपको बाल हैं, नाखून हैं, नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन संयम और सरल जीवन आपको जीने का प्रयास करना चाहिए और इस दिन कम बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु बहुत ही नाराज होते हैं। और आपको भूल करके किसी भी व्यक्ति को कड़वी वचन नहीं बोलना चाहिए। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन कौन सी चीज को खाने से हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती है। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। आपको व्रत पारण करते समय, जैसे कि देवउठनी एकादशी की आप व्रत रखे हैं, व्रत जो है व्रत खोलना है आपको शाम के समय में, रात के समय में, तो आपको करना क्या है, देवउठनी एकादशी के दिन तिल के लड्डू जरूर खाना है। लेकिन तिल के लड्डू खाने से पहले आपको गन्ने का कुछ रस आपको पीना चाहिए, तिल के लड्डू खाना चाहिए, पीले कलर के लड्डू का प्रयोग करना चाहिए। ये सारे चीज सर्वप्रथम तो आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती है। जैसे भगवान विष्णु को जो व्यक्ति तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, एक धर्म कथा के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाते हैं तो आपके व्रत पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो पाता। आप व्रत रखें या न रखें कोई बात नहीं, अगर इस दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को केवल एक ही तिल के लड्डू चढ़ा देते हैं तो व्रत के बराबर आपको पुण्य की फल प्राप्त होगा, गोदान के बराबर पुण्य की फल प्राप्त होता है। जैसे कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति मिलती है, उसी प्रकार एक आप तिल के लड्डू चढ़ाते हैं तो आपके जितने भी 7 जन्म से पहले आपके जो पितृ हुए हैं, अगर उन्हें किसी कारणवश यम की यातना सहनी पड़े हैं तो वो भी यम की यातना से मुक्त पा जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु को तिल के लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए, पीले कलर की कोई भी वस्त्र हो अर्पित करना चाहिए, केले चढ़ाना चाहिए, से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन तुलसी के पत्ते खाए बिना आपको व्रत नहीं तोड़ना है। सर्वप्रथम तो भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित आपको जो भोग रखो भोग लगाना, और आपको बाद में जब आप ये भोग खाना शुरू करेंगे तो आपको तुलसी, क्योंकि भगवान के चढ़ाए हुए भोग को ही आप खा करके व्रत तोड़ेंगे तो आपको तुलसी के पत्ते भी प्रयोग में लाना है। तिल का लड्डू आपको जरूर खाना, तिल के लड्डू दान जरूर करना है। और इस दिन क्या दान करें, तो सर्वप्रथम आप जो है इस दिन अन्नदान जरूर करें। अन्नदान को परम दान कहे गए हैं, आप चाहते हो तो स्वर्ण दान कर सकते हैं। लेकिन इस दिन गौ माता को 5 तिल के लड्डू खिलाना न भूले। मैं वीडियो के पहले ही बताऊं कि आप व्रत रखे हैं या न रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर देवउठनी एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव के साथ अगर गौ माता को 5 तिल के लड्डू खिला देते तो ऐसे व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं,
ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख भोगते हैं अंत में भगवान विष्णु जी के धाम चले जाते हैं। आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन 5 तिल के लड्डू भगवान विष्णु जी को समर्पित कीजिए और 5 तिल के लड्डू आप जो है गौ माता को खिला दीजिए। गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है 5 तिल के लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो भगवान विष्णु बिना व्रत के आपको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। हम सब व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे पाप धुले। आप 5 लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो आपके पाप भी धुल जाते हैं, क्योंकि गौ माता की स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी ने कृष्ण रूप धारण करने के बाद कृष्ण अवतार में काफी सेवा की है। गौ माता की सेवा समस्त देवी देवताओं ने की है। गौ माता की सेवा को अति उत्तम सेवा कहे गए हैं। तो गौ माता को जो है तिल के लड्डू जरूर खिलाइए। आप जो भगवान विष्णु जी को भोग चढ़ाने के लिए जो भोग बना करके रखे हैं, जैसे लड्डू के साथ में बहुत से लोग पूड़ी बना करके रखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि केला रखे हुए हैं, तो केला गौ माता को खिलाएं। जितने भी भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें वो सारे उसमें से कुछ चीज गौ माता को खिलाई, इससे गौ माता भी प्रसन्न होंगे, आपको खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपको धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलते हैं ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं। जीते जी आपको सुख मिलेंगे, मरने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है आप सभी दर्शकों को सभी प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी बताएं, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। अगर आज के वीडियो में बताए गए हमारी थोड़ी भी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।